हमारी पृथ्वी पर जो करीब 1/3 हिस्सा है वो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है, लेकिन इतना पानी होने के बाद भी हम उसे पी नहीं सकते हैं क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है, ओशियन समुद्रों का पानी है। इस दुनिया में सिर्फ 3% ही जो पानी है वो फ्रेश वाटर है और हम उसे पी सकते हैं। दुनिया में इसके अलावा कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पानी का नामो निशान नहीं है और लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ साफ पानी पीने के लिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अरब और अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेगिस्तान है और वहाँ पर साफ पानी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ दुनिया का सबसे पहला मैन मेड रिवर यानी इंसानों द्वारा नदी बनाया गया। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। दरअसल ये बात होती है 1960 की, जब दुनिया में एक होड़ मची होती है कि लोग अपने देश में खुदाई करवा कर वहाँ से तेल निकलवा रहे होते हैं। इसमें सबसे आगे होता है सऊदी, दुबई, कतर। ये सारे देश अपने देश में तेल की खुदाई करवा रहते हैं और वहाँ पर तेल उनको मिल भी जाता है। और उसी टाइम पर अफ्रीका का एक छोटा सा देश होता है जिसका नाम होता है लीबिया, और वो भी यही सोचता है कि मैं अपने देश में खुदाई करवाऊं जिसकी वजह से अगर मुझे वहाँ पर तेल मिल जाएगा यानी कि लीबिया की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाए। और इसी चीज़ को देखते हुए जो लीबिया की सरकार होती है वहाँ पर गड्ढा खुदवाती है कि शायद उन्हें तेल मिल जाए। लेकिन लीबिया को तेल तो नहीं मिलता है, लेकिन लीबिया को फ्रेश वाटर का भंडार मिल जाता है, यानी ऐसा कहा जाए कि उनके साथ सोने पर सुहागा हो जाता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के बाद लीबिया को ये समझ नहीं आता है कि इस रिसोर्स के साथ हम बेसिकली करें क्या। 1900 आते आते जो लीबिया के तानाशाह होते हैं मोहम्मद गद्दाफी, वो एक ऐसे प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं जिसके तहत अंडर वाटर पाइप बिछाकर जो फ्रेश वाटर होता है वो लीबिया के शहरों तक पहुंचाया जा सके। इस प्रोजेक्ट को मोहम्मद गद्दाफी स्टार्ट भी करवा देते हैं। इस पानी को पहुंचाने के लिए मजबूत पाइपलाइन की जरूरत थी जिससे कि शहर में पानी पहुंचाया जा सके। इसलिए करीब 30 फीट के बड़े पाइप को कुछ इस तरीके से लगाया जा रहा था एक दूसरे के ऊपर। इस प्रोजेक्ट में करीब $25 बिलियन का खर्चा था जिसे कि लीबिया ने बिना किसी देश की मदद से ही पूरा किया था। लेकिन 1990 में यूनेस्को ने लीबिया के इंजीनियर्स और टेक्नीशियन को हाई क्लास ट्रेनिंग दी जिससे कि ये प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से पूरा हो सके। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ज़मीन में 20 फीट गड्ढा खोदा गया और 750 मील लंबी खुदाई की गई और इस दौरान करीब 3 मिलियन क्यूबिक पत्थर को हटाया गया। देखते ही देखते ये जो प्रोजेक्ट अब बहुत ही तेज़ी से पूरा होने लगता है। लीबिया के कई सारे शहरों में इस फ्रेश वाटर की वजह से एग्रीकल्चर बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है। यानी ऐसा कहा जाए कि लीबिया जहाँ पर 90% जो लीबिया का हिस्सा है वो रेत से भरा हुआ है, वहाँ पर रेगिस्तान है, लेकिन वहाँ पर एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी उस फ्रेश वाटर की वजह से बहुत ही तेज़ी से लीबिया में बढ़ने लगती है। पूरी दुनिया ये देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है कि लीबिया जहाँ पर 90% हिस्सा रेगिस्तान से भरा पड़ा है वो कैसे एग्रीकल्चर कर रहा है। लीबिया के लोग अपने यहाँ सब्जियों को उगाकर यूरोप में महंगे दामों पर बेच दिया करते थे। लीबिया के साथ अब तक सब कुछ सही चल रहा होता है, यानी लीबिया बहुत ही तेजी से अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहा होता है और वहाँ के जो तानाशाह होते हैं मोहम्मद गद्दाफी, उन्हीं की वजह से ये सारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन देखते ही देखते साल आ जाता है 2011 का और लीबिया जैसे देश में लीबिया के लोग का ये कहना था कि जो वहाँ के तानाशाह है मोहम्मद गद्दाफी वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है और इस वजह से लीबिया में गृह युद्ध छिड़ जाता है। लीबिया में गृह युद्ध छोड़ने के बाद जो नाटो होता है वो भी लीबिया पर हमला कर देता है जिसकी वजह से लीबिया में कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो मोहम्मद गद्दाफी बनवाए हुए होते हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये बात होती है 2016 की, जब मोहम्मद गद्दाफी को भी 2 गोली मार दी जाती है जिसकी वजह से मोहम्मद गद्दाफी की मौत हो जाती है। मोहम्मद गद्दाफी के मौत होने के बाद वहाँ का जो प्रोजेक्ट होता है वो पूरी तरीके से ख़राब होने लगता है और 2020 तक जो पानी लीबिया के सारे शहरों में पहुँचाया जाना था वो किसी रीज़न वाइज यानी गृह युद्ध की वजह से उनका कनेक्शन ही कट जाता है और लीबिया में पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो जाती है। और आज के टाइम पर जो नदी मोहम्मद गद्दाफी ने बनवाया था उसी की वजह से लोग वहाँ पर आज साफ पानी पी पा रहे हैं। और आज के टाइम तो लीबिया की ये हालत है कि वहाँ पर कोई भी इंसान बहुत ही मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करता है क्योंकि जिस टाइम पर मोहम्मद गद्दाफी के हाथों में कमान था उस टाइम लीबिया बड़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहा था।
लेकिन वहाँ पर कई सारे ऐसे संगठन हैं जिनको मोहम्मद गद्दाफ़ी नहीं पसंद होते, उनकी तानाशाही नहीं पसंद होती है, जिसकी वजह से मोहम्मद गद्दाफ़ी को मरवा दिया जाता है। अब इस मरवाने की वजह से कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेन कनेक्शन होता है पाइपलाइन का शहरों तक साफ़ पानी पहुंचाने का, वो कट जाता है, जिसकी वजह से आज के टाइम पर करीब 45 लाख लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं और जो साफ़ पानी होता है उसका कनेक्शन होता है वो पूरी तरीके से लीबिया में कट जाता है। खैर, आपका मोहम्मद गद्दाफ़ी के बारे में क्या कहना है और ह्यूमन द्वारा बनाए गए इस रिवर के बारे में क्या कहना है, इस नदी के बारे में क्या कहना है, ये चीज़ भी आप हमें कमेंट में बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।